सबसे पहला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है, सबसे पहला प्रश्न। तो पहला का आंसर क्या होगा? पहला का आंसर बी हो जाएगा। पहला का आंसर बी हो जाएगा, मिट्टी। इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? मछली, मिट्टी, पेड़, मानव। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मिट्टी। 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 2 नंबर प्रश्न हमारा है, देखिए, भारत सरकार वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वंचित रहना चाहिए? 15%, 33%, 30%, 45%। तो दूसरा का आंसर भी हो जाएगा 33%। 3 नंबर प्रश्न है, महानदी पर कौन सा बांध बना है? भाखड़ा नांगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, रिहंद। तीसरा का आंसर सी हो जाएगा, हीराकुंड। 4 नंबर प्रश्न है, टैक्सोल क्या है? मलेरिया की दवा, कैंसरोधी दवा, दर्द निवारक दवा, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का आंसर भी हो जाएगा, कैंसरोधी दवा। 5 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? इनमें कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? बॉक्साइट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट, निकल। 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। 6 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सा टर्सरी कोयले भंडार का क्षेत्र है? झारखंड, मेघालय, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। 6 का आंसर ए हो जाएगा, झारखंड। 7 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सा परमाणु शक्ति का संसाधन नहीं है? 7वां प्रश्न है, इनमें कौन सा परमाणु शक्ति का संसाधन नहीं है? यूरेनियम, बॉक्साइट, मोनोजाइट, थोरियम। तो 7 का आंसर भी हो जाएगा, बॉक्साइट। 8वां प्रश्न है, भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 5, 6, 8, 9। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा डी, 9। ठीक है, 8 का आंसर 9 हो जाएगा, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी, 8 का आंसर 9 होगा। 9 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सा नदी असम में बाढ़ का कारण है? ब्यास, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, महानदी। तो 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। 10 नंबर प्रश्न है, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? बिहार, गुजरात, केरल, राजस्थान। तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान। 11 नंबर प्रश्न है, इनमें किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है? अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइड, इनमें से सभी। तो 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 12 नंबर प्रश्न है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? मणिपुर, बिहार, केरल, झारखंड। तो 12 का आंसर बी हो जाएगा, बिहार। 13 नंबर प्रश्न है, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है? ब्लू बुक, येलो बुक, ग्रीन बुक, रेड बुक। 13 के आंसर क्या होगा? 13 के आंसर डी हो जाएगा, रेड बुक। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? गेहूं, चना, चावल, सरसों। उन्हें बताना है। आप लोग गेहूं, चना इस तो रोपे करते होंगे, आप जानते होंगे कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है। 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर सी हो जाएगा, चावल। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर, कोयला या एल्युमिनियम, या इनमें से सभी। 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर ए हो जाएगा, चूना पत्थर। 15 का आंसर ए हो जाएगा, चूना पत्थर। 16 नंबर प्रश्न है, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है?
महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इनमें से सभी। 16 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 17 नंबर प्रश्न है, 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन, या पृथ्वी शिखर सम्मेलन, या जनसंख्या नियंत्रण सम्मेलन, या आर्थिक विकास सम्मेलन? तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली, लेटेराइट, जलोढ़, या लाल? तो 18 के आंसर हो जाएगा सी, जलोढ़। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? शिव समुद्रम, या मणिकरण, या दार्जिलिंग, या शिमला? 19 का आंसर हो जाएगा सी, दार्जिलिंग। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? पटना। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? पटना, बांका, बरौनी, गया? तो 20 का आंसर सी हो जाएगा, बरौनी। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? सूखे के लिए कौन जिम्मेवार है? भूकंप, बाढ़, वर्षा की कमी, या सुनामी? तो 21 का आंसर क्या हुआ? 21 का आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है नर्मदा नदी से, गंगा नदी से, या दामोदर नदी से, या सतलज नदी से? तो 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी से। 22 का आंसर क्या होगा? ए, नर्मदा नदी से। 23 नंबर प्रश्न है, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया? बुलबुल, या बिपरजॉय, या यास, या इनमें से कोई नहीं? तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर बी हो जाएगा। 23 का आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक, दीर्घ, इनमें से सभी? 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक। 24 का आंसर ए होगा। 25 नंबर प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, बाकी टोंकी, रेडियो? 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर हो जाएगा ए, सार्वजनिक टेलीफोन। इसका आंसर ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन? 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। 27 नंबर प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ हुई? फ्रांस से, जर्मनी से, रूस से, इटली से? 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर ए हो जाएगा, फ्रांस से। 28 नंबर प्रश्न है, राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? राइन राज्य की स्थापना किसने की? बिस्मार्क ने, नेपोलियन ने, मेजिनी ने, लेनिन ने? तो 28 का आंसर क्या होगा? तो 28 का आंसर बी हो जाएगा, बिस्मार्क ने। 29 नंबर प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? रूसो ने, टॉल्स्टॉय, या लेनिन ने, या कार्ल मार्क्स ने? तो इसका 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर सी हो जाएगा, लेनिन ने। 30 नंबर प्रश्न है, खुदाई
मददगार का गठन किसने किया? सैयद अहमद खान अब्दुल गफर या के बी हेडगेवार या राज राम मोहन राय? तो 30 का आंसर क्या हुआ? 30 का आंसर बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफर। क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफार खो। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, लाल हरदयाल ने इसमें किसकी स्थापना की? गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, हिंदू महासभा या किसान सभा? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर ए हो जाएगा, गदर पार्टी। आंसर क्या होगा? गदर पार्टी। आंसर हो जाएगा गदर पार्टी, गदर पार्टी। 32 नंबर प्रश्न है, साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, चीन? तो 32 का आंसर हो जाएगा क्या? 32 का आंसर हो जाएगा बी, सोवियत संघ। 33 नंबर प्रश्न है, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? मार्टिन लूथर की कृति है अप्रैल थीसिस या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या 95वें थीसिस या कॉमन बिल? 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर सी हो जाएगा, 33 का आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, बंगाल का गजट का प्रकाशन किसने किया? जेम्स ए हिटकी, मदन मोहन मालवीय या रविंद्रनाथ टैगोर या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर हो जाएगा ए, 34 का आंसर हो जाएगा ए, जेम्स ए हिटकी। 35 नंबर प्रश्न है, यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की? 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस। 36 नंबर प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? साबरमती, सूरत या डांडी या चंपारण? 36 का आंसर सी हो जाएगा, डांडी। आंसर सी हो जाएगा, डांडी। 37 नंबर प्रश्न है, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल या अप्रैल थीसिस या सोशल कॉन्ट्रैक्ट या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? 37 का आंसर क्या हो? 37 का आंसर ए हो जाएगा, 37 का आंसर ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? 1945, 1965, 1975, 1955? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर बी हो जाएगा, 1965। 39 नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? इसका आंसर क्या होगा? ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी। 39 का आंसर बी हो जाएगा, जर्मनी। 40 नंबर प्रश्न है, पावर वर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? M.N. राय, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल, चित्तरंजन दास? 40 के आंसर क्या होगा? 40 के आंसर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। 41 नंबर प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न में बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ? महाराष्ट्र और गोवा या महाराष्ट्र और गुजरात या महाराष्ट्र और कर्नाटक या महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश? तो 41 का आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र और गुजरात।
बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? 42 का आंसर क्या होगा? 10, 19, 12, 14। तो 42 का आंसर क्या होगा? 42 का आंसर हो जाएगा बी, 19 का आंसर हो जाएगा 20। तैतालीसवां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1950, 1952, 1953, 1954। 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर हो जाएगा सी, 1953। चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? निर्वाचन आयोग, क्षेत्रीय दल या शत्रुत्व दल या विपक्षी दल? 44 का आंसर क्या होगा? 44 का आंसर हो जाएगा ए, निर्वाचन आयोग। 45 नंबर प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्था है एक स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय? 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर सी हो जाएगा, 3 स्तरीय। 46 नंबर प्रश्न है, आग सान सू की किस देश की नागरिक है? म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश? 46 का आंसर हो जाएगा ए, म्यांमार। 45 नंबर प्रश्न है, चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मैरी रॉबिन्स या किम कैपवेल या लॉरा चिचिला या मिशेल बाचेलेट? बाचेलेट। 47 का आंसर क्या हो? 47 का आंसर डी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? जातिवाद, निष्पक्ष चुनाव, अलगाववाद या इनमें से कोई नहीं? तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, निष्पक्ष चुनाव। 49 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? 540, 543, 545, 550। 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर भी हो जाएगा 543। 50 नंबर प्रश्न है, इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, भारत, चीन? 50 का आंसर हो जाएगा ए, 50 का आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? 5000, 10,000, 7,000, 15,000? 51 का आंसर हो जाएगा सी, 7,000। 7,000। 1975 में आपदा काल की घोषणा किसने की? जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने या बहुजन समाज पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने? तब 52 का आंसर बी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। 53 नंबर प्रश्न है, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? सरपंच, महापौर, जिला दंडाधिकारी या सत्र न्यायाधीश? 53 का आंसर सी हो जाएगा, जिलाधिकारी। 54 नंबर प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? 2000, 2002, 2006, 2010? 54 का आंसर सी हो जाएगा, 2006। 55 नंबर प्रश्न है, जल आपूर्ति के लिए निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? नेपाल, बोलिविया या बांग्लादेश या बेल्जियम? 55 का आंसर हो जाएगा बी। 56 नंबर प्रश्न है, हिंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है?
यूगोस्लेविया या उत्तरी आयरलैंड या मेक्सिको या ब्रिटेन। 56 का आंसर डी हो जाएगा, ब्रिटेन। 57 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1873, 1918, 1928, 1945। 57 का आंसर बी हो जाएगा, 1918। 1918 ईस्वी में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। 58 नंबर प्रश्न है, इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? दोहरी सरकार या स्वतंत्र न्यायपालिका या संविधान की सर्वोच्चता या इनमें से सभी? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। 59 नंबर प्रश्न है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? 45, 48, 53, 75। 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 63 का आंसर डी हो जाएगा, 75। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किन की अध्यक्षता में हुई? अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी या काशीराम या अजित सिंह? 60 का आंसर क्या होगा? 60 का आंसर हो जाएगा ए, अटल बिहारी वाजपेयी। 60 का आंसर हो जाएगा ए, अटल बिहारी वाजपेयी। 61 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 61 का आंसर क्या होगा? 1950। 62 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? नीति आयोग, योजना आयोग या केंद्रीय सांख्यिकी गठन या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन? तो 62 का आंसर हो जाएगा सी। 63 नंबर प्रश्न है, y बराबर सी प्लस आई में आई क्या है? आय निवेश, उपभोग, ब्याज। 63 का आंसर क्या हो? 63 का आंसर डी हो जाएगा, 63 का आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं है? बीमा का व्यय, मूल्यह्रास, कच्चे माल की कीमत या इनमें से सभी? 64 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। खनन में इनमें से किस क्षेत्र में शामिल नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो 65 का आंसर क्या होगा? 65 का आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र। किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं? 66 का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर बी हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। 67 नंबर प्रश्न है, इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? लगान, मजदूरी, ब्याज या लाभ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 67 का आंसर हो जाएगा बी, मजदूरी। 68 नंबर प्रश्न है, इनमें क्या असंस्थागत वित्त का स्रोत है? महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार, सरकारी बैंक? 68 का आंसर हो जाएगा डी, सरकारी बैंक। 69 नंबर प्रश्न है, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? अल्पकालीन, मध्य अवधि, दीर्घकालीन या इनमें से सभी? 69 का आंसर क्या हो जाएगा? 69 का आंसर ए हो जाएगा, अल्पकालीन। 70 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? सरकारी बैंक या भूमि विकास या नाबार्ड या भारतीय रिजर्व बैंक? 70 का आंसर क्या होगा? 70 का आंसर सी हो जाएगा, नाबार्ड।
उत्तर का आंसर सी हो जाएगा। 71 प्रश्न है। इकहत्तरवां प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 71 का आंसर हो जाएगा बी 1904। 72वां प्रश्न है, विकसित देशों में कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र या सेवा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो 72 का आंसर हो जाएगा सी। 73वां प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1975, 1982, 1991, 1905? 73 का आंसर हो जाएगा सी 1991। 74वां प्रश्न, कृषि उत्पादों के लिए प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? ISI मार्क या एग मार्क या हॉलमार्क या इनमें से सभी? 74 का आंसर हो जाएगा ए। 75वां प्रश्न, मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें से सभी? 75 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ? 1980, 1979, 1997, 2004? तो 76 का आंसर हो जाएगा बी 1979। 77वां प्रश्न है, HDI मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई? 1980, 1990, 1970, 1960? 77 का आंसर हो जाएगा बी 1990। 78वां प्रश्न है, इनमें कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का क्रिया नहीं है? वानिकी, मछली पालन या विनिर्माण या पशुपालन? तो 78 का आंसर हो जाएगा सी विनिर्माण। 79 प्रश्न है, इनमें से क्या आवश्यकताओं में दोहरे संयुग्म का समस्या को हल करता है? वस्तु, मुद्रा, इनमें से सभी? इसका आंसर हो जाएगा सी मुद्रा। लास्ट प्रश्न है 80, इनमें कौन सा व्यापारिक बैंक नहीं है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो 80 का आंसर हो जाएगा सी भारतीय रिजर्व बैंक।